क्वेश्चन नंबर 11, A and B can do a piece of work in 12 days which B and C together can do in 16 days। मतलब जिस वर्क को A और B मिलके 12 दिन में कंप्लीट करते हैं उसी वर्क को B और C 16 दिन में मिलके कंप्लीट कर लेते हैं। आफ्टर A हैज बीन वर्किंग इट मतलब उस जॉब पे, आफ्टर A हैज बीन वर्किंग at the job for 5 days and B for 7 days, C finishes it in 13 days। क्या बोला गया है कि अगर A उस वर्क पे 5 दिन काम करे उसके बाद B उस पे 7 दिन काम करे तो जो बचा हुआ वर्क है वो C फिनिश कर देता है 13 दिन में। यही बोल रहा है। इसका मतलब A 5 दिन काम करता है, B 7 दिन काम करता है, C 13 दिन काम करता है और टोटल वर्क फिनिश हो जाता है। यही तो मतलब है ना इसका। इन हाउ मेनी डेज बी कुड फिनिश द वर्क। ठीक है, अब दो मतलब हो सकते हैं इसके, देखो आंसर सेम आता है। क्या बोल रहा है कि ए ने काम किया है, हमने इक्वेशन क्या बनाई थी, W इक्वल टू W1 प्लस W2, पहले वो देख लेते हैं उसके बाद समझेंगे। हमारे पास टोटल वर्क ए और बी और सी, हम इन दोनों से जो डाटा गिवन है उसी से हम वर्क निकाल लेते हैं, क्योंकि कोई वर्क गिवन नहीं है। अगर हम सभी को लेंगे तो 12, 16 और 7 ऑड नंबर है, इवन नंबर भी है, तो हम लोग किस टाइप से लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, हम लोग जो डाटा हमें पहले गिवन होता है, मतलब ए एंड बी कैन पीस ऑफ डू वर्क इन 16 डेज, 12 डेज, 16 डेज, पूरा वर्क की जिसमें बात की जाती है कि पूरा वर्क इतने दिन में कंप्लीट हो जाता है, उसी से हम क्या निकालेंगे, हमारा वर्क निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पे तो ये बताया गया 5 दिन, 7 दिन, 13 दिन, ये डेज बताया गया कि कितने दिन काम किया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कितना वर्क कंप्लीट किया है। तो हम लोग उस चीज को लेंगे जहां पे पूरा वर्क कंप्लीट किया है। क्या निकालेंगे हम लोग, ए और बी कितने दिन में किया है, 12 दिन में, बी और सी ने 16 दिन में। वर्क यहीं से निकाल लेते हैं। वर्क देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग वही वर्क लेना जो हमें क्वेश्चन में इनडायरेक्टली गिवन है। इनडायरेक्टली तो नहीं गिवन है, लेकिन किस टाइप से गिवन है, 12 डेज, 16 डेज, यहां से हम वर्क निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, हमने यहाँ अज्यूम करते हैं, हम कभी भी वर्क गिवन नहीं है तो हम निकालते नहीं है, क्योंकि वर्क की जरूरत हमें पड़ती नहीं है, वो आखिरी में कैंसल आउट हो जाता था। हम कुछ भी मान सकते हैं वर्क को। ठीक है, 12 भी मान सकते थे, 16 भी मान सकते थे, तो हमने ऐसा नंबर लिखा जो दोनों से डिविजिबल हो जाए, 12 और 16 से। ऐसा कौन सा नंबर है, 48। तो 48 यूनिट का वर्क हम लोगों के पास हमने माना है हमारे अकॉर्डिंग। कोई और क्वेश्चन करेगा, आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप कुछ और मान सकते हैं, आप एक्स मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एंडिंग में कैंसल आउट होना ही है। अगर एफिशिएंसी की बात करें, देखो यहां से डिवाइड हो गया, इसका मतलब एफिशिएंसी की बात करें हम Na प्लस NB की एफिशिएंसी, क्योंकि दोनों का टाइम दिया हुआ है, तो दोनों को जब वर्क और डेज या फिर टाइम बोल सकते हैं, अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 48 डिवाइडेड बाई 12, इसका मतलब ये आ जाएगा 4। अगर वहीं अगर बी और सी की बात करें, बी और सी की बात करें तो 48 डिवाइडेड बाई 16 कितना आ जाएगा, 3। अब देखो ये इंटीजर आ गए, इसलिए हमने दोनों से डिविजिबल वाला ऐसा निकाला है नंबर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, टोटल वर्क की बात अगर आ रही है तो हमने क्या लिखा, हमने ये लाइन मान ली, ये 0 यूनिट, अभी वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है तो हम 0 यूनिट पे हैं। जब वर्क फिनिश हो जाएगा तो कितना वर्क है टोटल हम लोगों के पास, हमने माना है 48 यूनिट, 48 यूनिट। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा लाइन बना के करेंगे तो हमारे लिए इजी होगा। ठीक है, अब क्या करें, देखो आफ्टर ए हैज बीन वर्किंग एट इट फॉर 5 डेज, मतलब ए के वर्किंग करने के बाद 5 दिन काम करने के बाद, मतलब ए ने 5 दिन काम किया है, ए ने 5 दिन काम किया तो मान लो हो सकता है ए यहां तक पहुंच गया। ए ने क्या किया है, 5 दिन काम किया है, 5 दिन काम किया है, और मान लिया हमने इसने W1 वर्क किया है, W1 यूनिट वर्क किया है। ठीक है, उसके बाद बी ने काम किया है 7 दिन के लिए, बी ने 7 दिन के लिए काम किया है, यहां तक काम किया है। बी ने कितने, 7 डेज के लिए काम किया है, तो मान लो इसने W2 काम कर दिया। ठीक है, फिर बचा हुआ जो काम है वो फिनिश किया है सी ने, इतना काम बचा था ना, ये फिनिश किया है सी ने कितने दिन में, 13 दिन में, 13 डेज। इसे मान लिया हमने W3 और ये हमारा है W।
टोटल वर्क W है, ये W1, W2, W3, ये यूनिट है, इतने यूनिट। ठीक है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि टोटल वर्क क्या है, W1 प्लस W2 प्लस W3, हमेशा यही करेंगे हम लोग, W1 प्लस W2 प्लस W2, सारे क्वेश्चन में यहां से आंसर निकल जाएगा। अब टोटल वर्क कितना है, देखो W कितना है 48। पहले हम समझ लेते हैं जो हम तरीके की बात कर रहे थे कि दो तरीके से समझ सकते हैं। देखो A ने काम किया है 5 दिन, B ने काम किया 7 दिन। ठीक है, अब दोनों का वर्किंग क्या है, ये है A और B, इसे A और B मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं हुआ, A कौन सा है, W इज इक्वल टू WA, A ने किया वर्क प्लस कुछ वर्क B ने किया प्लस कुछ वर्क C ने किया। ठीक है, अब बोला गया है कि आफ्टर A हैज बीन वर्किंग एट इट फॉर 5 days एंड B फॉर 7 days, C फिनिशेस इट इन 13 days। मतलब जो बचा हुआ काम है वो C ने फिनिश किया है, लेकिन यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, टोटल वर्क तीनों ने मिलके किया है। तो क्या दोनों अलग अलग चीज है क्या, नहीं, यहां से भी वो चीज निकल आ सकती है। बात समझ में आ गई, WA और WB ने वर्क किया है ना, तो मान लो उन्होंने मिलके इतना वर्क किया है, दोनों ने मिलके इतना वर्क किया है, A प्लस B ने मिलके इतना वर्क कर लिया है। अब C कितना वर्क करेगा, C कितना वर्क करेगा, वर्क डन बाय C कितना करेगा, टोटल वर्क जो था यही तो लिख रहे हैं, C के लिए कितना वर्क बचा है, जो A और B ने किया है उसको छोड़ के, टोटल वर्क में से जो वर्क A और B ने किया है उसके अलावा जो बचा है वो क्या है, C करेगा ना। C को कितना वर्क करना है, A और B ने इतना वर्क कर दिया है, C को कितना करने के लिए मिलेगा, टोटल वर्क में से A और B ने जितना किया है वो माइनस कर देंगे तो इतना वर्क करने को मिलेगा। तो क्या हम ये चीज बोल सकते हैं कि जब इसे यहां पे लेके आएंगे तो वर्क क्या हो जाएगा, WC प्लस वर्क डन बाई A प्लस B, या फिर हम बोल सकते हैं WC प्लस WA प्लस WB। एक ही तो बात है, ये दोनों सेम ही तो है। ठीक है, क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन हमें करना क्या है, अगर वर्क फिनिश हो रहा है तो W बराबर A ने किया वर्क, B ने किया वर्क प्लस C ने किया वर्क, ये कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। अगर हम यहां से देखें, ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, दिख ही रहा वो तो इक्वल है। ठीक है, अब देखो वर्क क्या है, टोटल 48 यूनिट वर्क है, यहां से अगर हम आए तो 48 यूनिट का वर्क है। अब शुरू में वर्क किसने किया है, A ने किया है, वर्क होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब A की एफिशिएंसी हमें पता नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनटू टाइम तो पता है, एफिशिएंसी ऑफ A मल्टीप्लाई बाय टाइम 5, ये तो पता था। अगर W2 की बात करें तो B ने काम किया है, एफिशिएंसी नहीं पता है लेकिन टाइम तो पता है, एफिशिएंसी नहीं पता है लेकिन टाइम तो पता है, हमें टाइम तो पता है कितने दिन के लिए भी काम कर रहा है। ठीक है, C ने कितने दिन काम किया है, 13 दिन। C ने कितना दिन काम किया है, 13 दिन काम किया है, एफिशिएंसी नहीं पता है लेकिन टाइम तो पता है। ठीक है, अब A भी नहीं पता है हमें, B भी नहीं पता है, C भी नहीं पता है हमें, है ना। तो क्या यहां से A B C निकल सकता है क्या यहां से ऐसा कुछ जुगाड़ जमा लें कि ये चीज में किसी एक में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि एक इक्वेशन है और 3 अननोन है। इक्वेशन अगर इसे मान ले तो 3 इक्वेशन 3 अननोन है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा हम लोगों का, क्योंकि यहां पे देखो ऐसा भी नहीं हो रहा है कि कुछ कॉमन निकाल लें हम लोग, क्योंकि अगर A की वैल्यू निकाली तो 4 माइनस NB में कन्वर्ट किया, NC की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो 3 माइनस NB, तो इक्वेशन तो बहुत लंबी हो जाएगी हम लोगों की। इसका तरीका क्या है, देखो इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि हम लोगों को ज्यादा दिक्कत ना आए। अब यहां पे दिक्कत क्यों नहीं आएगी हमें, क्योंकि देखो हमें क्या Na प्लस NB बनाना है, Na प्लस NB बनाना है। तो क्या हम एक काम कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो क्या हम 7 को 5 प्लस 2 लिख लें क्या। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो 5 कॉमन निकाल के Na प्लस NAB हमारे पास वैल्यू तब पुट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो इसे हमने Na इंटू 5 लिखा,
या 5 इंटू एन लिख लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। 5 टाइम्स ऑफ एन मतलब एन कितनी बार है, 5 बार। अगर हम 7 को 5 इंटू एन बी लिख लें प्लस बचा क्या 2 टाइम्स ऑफ एन बी, यही बचा है। तो क्या हम 5 यहां से कॉमन निकालेंगे तो एन ए प्लस एन बी मिल जाएगा जिसकी वैल्यू रख देंगे हम लोग, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये पूरा तो क्या हो गया हमारा, एक इंटीजर बन गया, एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आ गई। तो ए तो हमने हटा दिया, अब बची बी और सी की बारी। अब यहाँ पे एन बी प्लस एन सी है, तो क्या यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब अगर एनसी में भी 2 आ जाए तो हम कॉमन निकालेंगे 2 को, ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो हम 13 को भी तो ब्रेक कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ सी प्लस बचा कितना 11 एनसी। बात समझ में आ गई। ये हमारा 7 एनसी को ब्रेक किया, ये हमने 13 एनसी को ब्रेक किया, ठीक है। अब क्या करें, ये 48 5 टाइम्स एन बी प्लस 5 टाइम्स एन सी, तो 5 टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी, ठीक है। एक चीज खत्म हो गई। फिर इन दोनों को अगर सॉल्व करें हम लोग तो 2 टाइम्स कॉमन निकालेंगे एन बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी प्लस 11 एन सी रह गया। देखो किसी एक में इक्वेशन रह गई बस, क्योंकि एन ए प्लस एन बी की वैल्यू पता है, एन बी प्लस एन सी की वैल्यू पता है। ये है 48 हम लोगों का, ये 5 इंटू एन ए प्लस एन बी पता है हमें 4, 2 टाइम्स ऑफ एन बी प्लस एन सी पता है 3 प्लस 11 एफिशिएंसी ऑफ सी, मतलब 5 4 सा 20, 26 हो जाएगा, ये बचेगा 22 इक्वल टू 11 एनसी। तो एफिशिएंसी ऑफ सी आ गई 2। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन हाउ मेनी डेज बी कुड फिनिश द वर्क, कितने दिन में बी फिनिश कर सकता है, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज बी कुड फिनिश द वर्क, ठीक है। अब एफिशिएंसी ऑफ बी निकालनी पड़ेगी, कहां से निकलेगी, एफिशिएंसी ऑफ सी है और एफिशिएंसी ऑफ बी है। एफिशिएंसी ऑफ बी क्या होगा, 2 माइनस एफिशिएंसी ऑफ सी क्या होगा, 2 माइनस 1। बी कितना, सॉरी ये 3 है, कितना आ जाएगा ये 3 माइनस 1 2। एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी है 2, तो ये आ जाएगा 1। तो एफिशिएंसी ऑफ बी आ गई 1। इसका मतलब क्या है, एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई 1 आ गई है। तो क्या पूछा गया, टाइम पूछा गया ना, क्या पूछा गया टाइम। तो टाइम क्या होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम क्या होगा, यहां लिख लेते हैं, टाइम क्या होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी। बी की बात हो रही है, वर्क कितना है टोटल 48 और एफिशिएंसी कितनी है 1, तो कितना आ जाएगा 48। 48 क्या आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई क्या किया हमने। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, लेकिन देखते ही हम लोग समझ जाएंगे क्वेश्चन में कि हमें किस चीज के लिए हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है। किन दो टाइम को लेके, किन दो नंबर ऑफ डेज को लेके हमें वर्क निकालना है। ए के लिए बोला गया था 5 दिन, बी के लिए बोला गया था 7 दिन, सी को फिनिश करने में लगते हैं 13 दिन, मतलब बचा हुआ काम सी फिनिश करेगा। सी के लिए बचा हुआ काम क्या रहेगा, जितना ए और बी ने मिलके किया है उसे छोड़ के टोटल डब्ल्यू था, ए और बी ने मिलके डब्ल्यू ए भी किया है, तो इसका मतलब क्या है कि सी को इतना करना पड़ेगा। इसे इधर लेके जाएंगे तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। हमें पता नहीं है, लेकिन हम लोग ये पता है कि W बराबर डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू प्लस पी प्लस डब्ल्यू सी हो जाएगा, तीनों का समेशन हो जाएगा वर्क का। जब ये चीज हो जाएगी तो वर्क का फॉर्मूला आता है हमारा एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। हमें एफिशिएंसी नहीं मल्टीप्लाई पता नहीं है, लेकिन हमें ये चीज तो पता है ना टाइम कितना लग रहा है ए को। तो कुछ काम ए करेगा, कुछ काम बी करेगा, बचा हुआ काम सी करेगा। 5 दिन लगेंगे ए को, बी को 7 दिन, सी को 13 दिन। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एन ए एन बी एन सी। इसे W1 यूनिट मानना, W2 W3 तीनों को ऐड किया और हमने सॉल्व कर लिया। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि इसे ब्रेक कर लो, कभी समझ में ना आए इक्वेशन में तो ब्रेक कर लो, ब्रेक करने से आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा हम लोगों का, टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल टू 48/1 विच इज इक्वल टू 48 डेज। क्वेश्चन नंबर 12, A, B and C alone can do a piece of work in 9, 12 and 18 days respectively. They all started the work together, but A left after 3 days
इन हाउ मेनी डेज वाज द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हम दोबारा से क्यों कर रहे हैं उसी टाइप का, क्योंकि हमें समझना है दो टाइप के क्वेश्चंस। एक में ए लेफ्ट आफ्टर 3 डेज, ठीक है, मतलब काम स्टार्ट होने के कुछ दिनों के बाद उसने काम छोड़ दिया। यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है अगले क्वेश्चन में कि ए ने कब लेफ्ट किया, 5 दिन पहले जब वर्क कंप्लीट होने वाला था। दोनों क्वेश्चन को करने का तरीका सेम है, इसलिए हम लोग दोनों को साथ में कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, फिर 13 पे जाएंगे, ठीक है। दोनों को करने का तरीका एग्जैक्ट सेम है, बस दोनों में एक छोटा सा अंतर है कि यहाँ पे ए ने लेफ्ट कब किया है, 3 दिन बाद, किसके स्टार्ट करने के 3 दिन बाद जब काम स्टार्ट हुआ। यहाँ पे 5 दिन पहले जब काम कंप्लीट होने वाला था। यहाँ पे फिनिशिंग के पहले हुआ है, यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद उसने क्या किया है, लेफ्ट आउट किया है, ठीक है। करने का तरीका सेम रहेगा। ए बी और सी हमने लिखा, ए बी एंड सी। नंबर ऑफ डेज 9, 12, 18। एलसीएम क्या आ जाएगा, जो एलसीएम आएगा वही वर्क रहेगा, और एलसीएम क्या होगा, 9, 12, 18 का सबसे बड़ा नंबर होगा या उसका मल्टीपल। सबसे बड़ा नंबर 18, 9 से होगा क्या, हाँ हो जाएगा, लेकिन 12 से नहीं होगा। 18 का अगला मल्टीपल 36 हो जाएगा कि तीनों से, बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब 36 क्या है हमारा, 36 हो जाएगा हमारा वर्क। अब एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी ऑफ ए 36/9 4, एफिशिएंसी ऑफ बी 36 डिवाइडेड बाय 12 3, एफिशिएंसी ऑफ सी 36 डिवाइडेड बाय 18 विच इज इक्वल टू 2। इतनी चीजें क्लियर हो गई यहां तक, ठीक है। अगर हम वर्क की लाइन बनाएं, ठीक है, 0 यूनिट, यहां पे वर्क अगर हम लोग हैं तो हमने कुछ भी काम नहीं किया, 0 यूनिट। अगर हम यहां पहुंच गए तो हमने पूरा काम कर लिया है 36 यूनिट का, और इसे ही हम क्या कहेंगे, वर्क टोटल। टोटल वर्क हमें एक्चुअल में इतना करना है। बात समझ में आ गई। अब ये वर्क कौन करेगा, देखो, दे ऑल स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, मतलब उन्होंने जब स्टार्ट किया था काम करना तो तीनों ने साथ में काम किया था। लेकिन क्या हुआ कि 3 दिन के बाद ए ने क्या किया, काम को छोड़ दिया। 3 दिन तक तीनों ने साथ में काम किया। इसके दो मतलब है, ए लेफ्ट आफ्टर 3 डेज, इसका मतलब क्या है कि तीनों ने जब काम स्टार्ट किया उसके 3 दिन के बाद ए ने क्या किया, छोड़ दिया काम। इसका दूसरा मतलब क्या है, काम छोड़ दिया 3 दिन के बाद, इसका मतलब ये भी तो है कि उन्होंने तीनों ने साथ में मिलकर 3 दिन तक काम किया था, ठीक है। तो 3 दिन तक तीनों ने जो काम किया है, मान लेते हैं उन्होंने वर्क यहां तक कर लिया है, यहां तक वर्क कर लिया है। किसने, ए भी, बी और सी, तीनों ने मिलके किया है। तीनों ने मिलके किया है। कितने दिन के बाद, कितने दिन तक किया है, 3 दिन तक, 3 डेज, ठीक। कितना वर्क किया है, W1 मान लेते हैं हम लोग। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ए ने क्या किया, छोड़ दिया है। ए ने जब छोड़ दिया है तो बचा क्या, बी और सी। कितना बचा, बी और सी। तो जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा, बचा हुआ काम बी और सी करेगा। इसे हमने मान लिया W2। कितने दिन में करेगा पता है क्या, नहीं, हमें क्या मानना पड़ेगा, इसे x मानना पड़ेगा। हमें नहीं पता है कितने दिन में किया है, x डेज। बात समझ में आ गई। इसे 3 दिन में साथ में काम किया, बाकी बचे हुए दिन में x डेज। इन हाउ मेनी डेज वॉज द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड, मतलब सिर्फ इतना काम करने में कितना टाइम लगता है ये हमें बताना है। अब देखो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, ये W1 प्लस W2, W1 प्लस W2 बराबर, यहां पे पहुंच गए, दोनों को ऐड करके W यूनिट वर्क। अब W1 क्या है, वर्क 1 क्या है, तीनों मिलके काम कर रहे हैं, मतलब वर्क होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है पूरे किसमें, यूनिट में। या तो एफिशिएंसी को बोल दे वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तीनों को घुमा फिरा के हम यूज कर सकते हैं। मेन फॉर्मूला है एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम, मतलब एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क क्या होगा, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब एफिशिएंसी तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी इनटू टाइम प्लस एफिशिएंसी। अब दोनों बी और सी कर रहे हैं ना बचा हुआ काम, ए ने तो छोड़ दिया,
तो दोनों को ऐड करके कितने दिन काम किया, इतने दिन। कितना वर्क करना है, 36। अब क्या करें, अब Na प्लस Nb प्लस Nc तीनों को ऐड किया, 4 + 3 7 + 2 9, 9 3 से 27। B और C 3 + 2 5x = 36। अगर यहां से x की वैल्यू निकालें हम लोग तो कितना आ जाएगा, 9/5। 9/5 क्या आ जाएगा, डेज। x के आगे यहां से 9/5 डेज। कितना आएगा आंसर, नंबर ऑफ डेज 9/5। ठीक है, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे हम इसी से टाइप 2 के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे जो हमने टाइप 2 में किए सारे क्वेश्चन हम इससे कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को परसेंटेज से करने जाएंगे तो हमारे लिए बहुत लेंदी होगा। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, बस ये लाइन बनानी है, इतना वर्क इतने दिन में कौन करेगा, ये करेगा, इतना बचा हुआ वर्क कितने दिन में करना है और कर कौन रहा है ये लिखना है हमें। W = W1 + W2, जो हमें फाइंड करना होगा वो अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों में देखो अंतर क्या हो रहा है, अभी हम समझते हैं। सबसे पहले ही हम लोग लाइन बना लेंगे, उसके बाद क्या करें, देखो उसके बाद यहां पे हमने माना 0 यूनिट वर्क। यहां पे पहुंचने के बाद वर्क कितना हो जाएगा, 15 20 और 12 15 12 और 12 का क्या हो जाएगा, 15 12 और 20 का एलसीएम कितना होगा, सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल। सबसे बड़ा नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, 40 होगा, नहीं होगा, 60 होगा, बिल्कुल होगा। तो वर्क कितना हो जाएगा, 60 यूनिट टोटल वर्क। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखो अब एफिशिएंसी निकालें। अगर हम एफिशिएंसी अगर निकालें तो ए की एफिशिएंसी इसी टाइप से लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहले समझ लेते हैं दोनों में अंतर क्या। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ए लेफ्ट 5 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ए ने क्या किया, 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया जब कंप्लीट होने वाला था। हो सकता है वो यहाँ पे वर्क पहुंचाओ, 5 दिन पहले वर्क यहाँ पे पहुंचाओ। तो जब 5 दिन पहले उसने काम छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना कि 5 दिन जब बचे हैं तो उस 5 दिन में ए के अलावा जितने भी बचे हुए उन्होंने काम किया है ना। या फिर हम ये बोल दें कि ये 5 दिन को छोड़ दें तो बाकी दिन तीनों ने मिलकर काम किया है। ठीक है, ए लेफ्ट 5 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, मतलब यहां पे कितने दिन हो रहे हैं इसको, यहां पे कुछ अगर दिन हो रहे हैं, पूरा एक n दिन हो रहे हैं, n t डेज हो रहे हैं, तो यहाँ पे t - 5 days हो रहे होंगे। या फिर सिर्फ यहीं पे t डेज मान ले तो इसे 5 days मान ले। तो ये जो 5 दिन है ए तो काम नहीं कर रहा, तो काम कौन कर रहा है, BOC कर रहा है, BOC कर रहा है। इसे हमने मान लिया W2 वर्क। यहां पे कौन कर रहा था, ए ने तो 5 दिन पहले छोड़ा है ना, उसके पहले तो तीनों मिलके काम कर रहे थे। कितना काम कर रहे थे, W1 और ये W2। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। JABC यहां पे हमें ये चीज दी गई थी, लेकिन अब क्या दिया गया है, हमें ये चीज दी गई है। मतलब ये क्या है, 5 days। अब हमें ये चीज नहीं पता है, X days, हमें ये चीज नहीं पता है। बात समझ में आ गई, दोनों में अंतर कुछ नहीं है। बिफोर आफ्टर में सिर्फ इतना सा अंतर है कि अगर ए लेफ्ट आफ्टर 3 days, आफ्टर की बात की गई है तो हमें आफ्टर का वो नहीं पता होगा। क्या नहीं पता होगा, हमें नंबर ऑफ डेज। यहां बिफोर की बात की गई है तो बिफोर के पहले नंबर ऑफ डेज नहीं पता होगा। बस इतना सा अंतर है। लैंग्वेज में हमें क्लियरली पता लग जाएगा कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। जो जो क्वेश्चन बोलता है वही हमें करना है। यहां पे बोला गया है ए ने 3 दिन बाद लेफ्ट किया था, जो 3 दिन तक साथ में काम किया। इसने बोला है कि 5 दिन पहले कंप्लीट होने के, कंप्लीट वहां होता है तो उसके 5 दिन पहले छोड़ दिया। इसका मतलब जो बचे हुए 5 दिन है ए के अलावा जो जो बंदे उन्होंने काम किया है। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो ABC के लिए लिख लेते हैं हम लोग ABC। ए के लिए 15 days, बी के लिए 20, सी के लिए 12। अगर हम एलसीएम की बात करें, अगर हम एलसीएम की बात करें यहां पे, तो एलसीएम ही क्या होगा, वर्क होगा, और वो क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, 60। तो एफिशिएंसी की बात कर लें, एफिशिएंसी ऑफ ए 60 डिवाइडेड बाय 15 4, एफिशिएंसी ऑफ बी 60 डिवाइडेड बाय 20 मंथ्स 3, एफिशिएंसी ऑफ सी की बात करें तो 60 डिवाइडेड बाय 12 5। अब W1 प्लस W2 क्या होगा, W के बराबर। यहां तो वही चीज होगी ना,
टोटल वर्क क्या होगा W1 प्लस W2, हमेशा यही करना है। टोटल वर्क हमने मान लिया था 60, तो W1 क्या होगा, W1 करने के लिए तीनों लोग हैं तो तीनों की एफिशिएंसी ऐड कर लो, Na वर्क होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो एफिशिएंसी तीन लोग काम कर रहे हैं, तीनों की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं, x डेज। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क डन, पूरा वर्क कितने दिन में होगा, तो हम x निकालेंगे, x में ऐड कर देंगे 5 डेज प्लस। अब W2 के लिए कौन कौन काम कर रहा है, B और C, तो एफिशिएंसी ऑफ B प्लस एफिशिएंसी ऑफ C कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं, 5 डेज के लिए। कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। अगर हम इसे सॉल्व करें तो Na प्लस NB प्लस NC कितना होगा, 5 प्लस 3 8 12, तो ये जो आएगा 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12x प्लस NB प्लस NC, B प्लस C 8, 8 5 से 40। अगर x की वैल्यू निकाले तो ये 20/12 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/3। लेकिन ये सिर्फ टाइम कौन सा है, जब तीनों ने मिलकर काम किया, 5 दिन पहले का। ठीक है, 5 दिन बचे हुए हैं, तब उन्होंने कितने दिन काम कर चुके थे, 5/3। लेकिन टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा, 5, और उसमें ऐड करना पड़ेगा 5/3, 5 प्लस 5/3, ये क्या हो जाएगा टोटल। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3, 5 डिवाइडेड बाई 3। अब टोटल वर्क क्या होगा, सॉरी टोटल टाइम टेकन बाय ABC टू कंप्लीट द वर्क, है ना। यहाँ पे ABC ने किया है वो 5/3 आ गया, यहाँ B और C ने किया है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, 5 डेज। बात समझ में आ गई। तो टोटल, अगर टोटल टाइम की बात करें, टोटल टाइम की बात करें तो कौन सा टाइम ऐड होगा, 5/3 जब तीनों ने मिलके काम किया, और 5 जब दो ने मिलके काम किया। किसने, A ने लेफ्ट आउट किया था तो B और C बचा। कितना आ जाएगा ये, 15 प्लस 5/3, 20/3। आंसर क्या रहेगा, 20/3 डेज। बात क्लियर है, कुछ अंतर नहीं है दोनों में, बस लैंग्वेज का अंतर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, A, B and C can do a piece of work in 24, 30 and 40 days respectively. They began the work together but C left 4 days before the completion of the work. In how many days was the work is done? कितने दिनों के बाद काम पूरा हो चुका है, ये हमें बताना है, कितने दिनों में काम पूरा होगा। अब A, B और C के लिए देखो टाइम गिवन है, A, B, C, टाइम गिवन है 24, 30 एंड 40। अब वर्क कैसे निकालना है, वर्क क्या होगा, इनका एलसीएम। वर्क क्या होगा, तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल। क्या 40 होगा, नहीं। 80 होगा क्या, नहीं, इससे नहीं होगा। ऐसा नंबर जो 30 से भी हो जाए। बात समझ में आ गई। मतलब वो नंबर कौन सा हो सकता है जो 30 और 40 दोनों से हो जाए, मतलब वो 120 होगा। तो वर्क क्या हो गया, 120 यूनिट, 120 यूनिट। एफिशिएंसी की बात कर लें अगर, तो एफिशिएंसी ऑफ ए 120/24 5, एफिशिएंसी ऑफ बी 120/30 4, एफिशिएंसी ऑफ सी 120/43। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट 4 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। हमने लाइन बना ली वर्क की, ठीक है। यहां पे है 0 यूनिट और यहां है कितना यूनिट, वर्क पूरा कंप्लीशन मतलब 120 यूनिट। इसे हमने मान लिया वर्क, टोटल वर्क WT बोल सकते हैं इसे, ठीक है। क्या बोल दिया हमने, WT बोल दिया। अब 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, मतलब हो सकता है काम यहां पे पहुंचा हो 4 दिन पहले इसके। अब 4 दिन पहले कौन, किसने लेफ्ट किया है, सी ने। तो बचा कौन, ए और बी तो कर रहे होंगे ना, अभी सी ने लेफ्ट किया है, ए भी तो कर रहे हैं। कितने दिन की बात थी, 4 दिन, मतलब 4 दिन के लिए इन्होंने काम किया है और इसे हमने मान लिया W2। वहीं अगर हम बात करें यहां से यहां तक, ठीक है, यहां पे तीनों मिलके काम कर रहे थे। जैसे ही वर्क कंप्लीट होने वाला था उसके 4 दिन पहले सी ने छोड़ दिया, मतलब 4 दिन तक काम कौन करेगा, ए और बी। अब ये कितने दिन तक काम किया, मान लो x डेज तक तीनों ने मिलके काम किया है, इसे हमने मान लिया W1। अब क्या होगा, W बराबर
टोटल वर्क बराबर W1 प्लस W2 हो जाएगा। टोटल वर्क क्या होगा? W1 प्लस W2 मतलब तीनों ने मिलके काम किया प्लस दोनों ने मिलके काम किया। W1 बराबर क्या होगा? वर्क होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। वर्क क्या होगा? एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब तीनों ने काम किया W1 में तो एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ B प्लस एफिशिएंसी ऑफ C मल्टीप्लाई पे कितने दिन के लिए? x डेज के लिए। प्लस W2 में सिर्फ दो ने काम किया है, A ने और B ने, C ने छोड़ दिया 4 दिन पहले और इन्होंने 4 दिन काम किया होगा। फिर अब टोटल वर्क कितना है? 120 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा? 120 इज इक्वल टू A, B और C तीनों का समेशन 5 प्लस 4 9 प्लस कितना हो जाएगा? 9 प्लस 3 12, तो ये जाएगा 12x प्लस A प्लस B 9 हो जाएगा, 9 4 जा 36, कितना हो जाएगा ये? 84 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7। अब x की वैल्यू 7 आ गई। अब हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क डन? कितने दिन में वर्क कंप्लीट होगा? ये तो 7 दिन हो गए, यहां से यहां तक लगेंगे 7 दिन, W1 करने में 7 दिन और ये 4 दिन, तो कुल मिला के कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? यहां 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 11। आंसर क्या रहेगा? 11 डेज। बात समझ में आ गई? 7 दिन के लिए तीनों ने काम किया और 4 दिन के लिए किसने काम किया? C को छोड़ के, मतलब A और B ने। बात समझ में आ गई?